पहले न्याय मांग रहे हैं सर, परेशान है, बोल भी नहीं रहे। न्याय देना चाहिए और बोलोगे नहीं तो न्याय मिलेगा नहीं, अन्याय चलता ही रहेगा, बोलना तो पड़ेगा। दूसरे लोग मलाई खाने के लिए जो धोखाधड़ी कर रहे थे वो मलाई खाने की बात कर रहे थे। ना, मलाई तो खाने में सभी मलाई खाना चाहते हैं, झगड़ा तो मलाई का है ना, मलाई की लड़ाई तो हो रही है, इसलिए मलाई के लिए तो लड़ रहे हैं, इसलिए अस्थिरता है, इसीलिए जनता त्रस्त है, परेशान है, जनता की तरफ ध्यान नहीं है, गद्दी बचाने की तरफ गहलोत साहब का ध्यान है। प्रताप सिंह सिंघवी जी ने ये कहा कि वसुंधरा का कोई विकल्प नहीं है राजस्थान में। और विकल्प नहीं है तो गहलोत साहब को हटा दो और वसुंधरा जी को बैठा दो, बड़ा अच्छा रहेगा, दोनों का विवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो अंदरूनी झगड़ा तो चल ही रहा है ना बीजेपी। हाँ? अभी यार इतना बड़ा परिवार है संदीप जी, आपके परिवार है, छोटे मोटे झगड़े झंझट तो घर में होते हैं जब बड़ा परिवार होता है तो। बीजेपी वाले सचिन पायलट की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। अच्छे आदमी की तो बड़ाई होती है। आपके नजरिए से कैसे हैं सर सचिन पायलट? हैं? आपके नजरिए से सचिन पायलट कैसे हैं? सभी नेता अच्छे होते हैं मेरे नजरिए में, मैं किसको बुरा कहता हूँ। मेरे तो यहाँ तीन मामा हैं, मुरारी है, प्रसादी है, मौसी है ही हमारी कस्कौर। गहलोत की लड़ाई के कारण जनता त्रस्त रहेगी, परेशान रहेगी, विकास ठप होंगे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये इस समय कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ नजर आ रहे हैं, खुद गहलोत साहब को अपना नेता बता रहे हैं। क्या रहेगा इस राजस्थान की राजनीति? राजस्थान की राजनीति में अब शेष जितना कार्यकाल बचा है पूर्णतया अस्थिरता रहेगी, और इस अस्थिरता के कारण, दोनों की लड़ाई के कारण, पायलट और गहलोत की लड़ाई के कारण जनता त्रस्त रहेगी, परेशान रहेगी, विकास ठप होंगे, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, प्रशासनिक नियंत्रण खत्म हो रहा है। आपने देखा ना भी, ये बच्चों को पोस्टिंग देके और 7 दिन की पोस्टिंग देकर वापस ले लिया, ऐसी भारी भ्रष्टाचार और चरम पर लॉलेसनेस है। लेकिन सर क्या रहेगा राजनीति में, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। सचिन पायलट न्याय मांग रहे हैं सर, परेशान है, बोल भी नहीं रहे। न्याय देना चाहिए और बोलोगे नहीं तो न्याय मिलेगा नहीं, अन्याय चलता ही रहेगा, बोलना तो पड़ेगा। लेकिन सर आपने एक स्टेटमेंट भी कहा था कि भाई जोधपुर में जिस तरीके से काम हुए हैं, पूर्वी राजस्थान को अंदाज किया गया है। आप सबको पता है कि पूर्वी राजस्थान में पूरा दौसा जिला साफ, नो बीजेपी, सवाई माधोपुर साफ, नो बीजेपी, कांग्रेस साफ, नो बीजेपी, धौलपुर में 1 सीट नो बीजेपी, भरतपुर में कोई सीट नहीं, नो बीजेपी, अलवर में 1 सीट नो बीजेपी। पूरा पूर्वी राजस्थान कांग्रेस को 95% जनप्रतिनिधि चुन के दिए हैं, और पिछड़ापन जो का त्यों है, न कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आया, ना ERCP पर ध्यान दे रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सरकार लापरवाह है। सरकार हम ये नहीं कहते कि और क्षेत्र में काम नहीं हो, जोधपुर में खूब हो काम, लेकिन हमारे इलाके को पूरी तरह से गहलोत साहब ने छोड़ रखा है विकास की दृष्टि से, पिछड़ा हुआ इलाका। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए सीएम के लिए? भाई वो तो कांग्रेस का हाईकमान से पूछो, मैं क्या हूँ उसमें, तो कांग्रेस का हाईकमान हूँ, और न मैं पायलट को किसी हैसियत से बोल सकता। सर बसपा के MLA कह रहे कि हमने सरकार बताई और अब दूसरे लोग मलाई खाने के लिए जो धोखाधड़ी कर रहे थे वो मलाई खाने की बात कर रहे हैं। ना, मलाई तो खाने में सभी मलाई खाना चाहते हैं, झगड़ा तो मलाई का है ना, मलाई की लड़ाई तो हो रही है, इसलिए मलाई के लिए तो लड़ रहे हैं, इसलिए अस्थिरता है, इसीलिए जनता त्रस्त है, परेशान है, जनता की तरफ ध्यान नहीं है, गद्दी बचाने की तरफ गहलोत साहब का ध्यान है। सर बसपा का कांग्रेस का एक नेता जो पूर्व मंत्री भी है, वो बसपा में जाने की बात कर रही है, वो बसपा में जाएगा, जो पूर्वी राजस्थान का मीणा नेता। वो तो उनका निर्णय है साहब, हम क्या कह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं आजकल तो। सर अब बीजेपी की बात करते हैं। सर वसुंधरा राजे को लेकर भी पोस्टर जो भी नए लगाए हैं बीजेपी ने, उसमें वसुंधरा राजे का चित्र नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ जिले में कोई चित्र नहीं लगता, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं, प्रतिपक्षी नेता रही हैं, और एक बड़ा औरा है राजस्थान में, वो थोड़ा खत्म हो सकता है। जो दरअसल में परंपरा ये है, जो प्रदेश अभी प्रेजेंट में जो पदाधिकारी है
उन्हीं के फ़ोटो लगते हैं। ये तो बिना बात मीडिया इसका विवाद बना रहा है। न तो वसुंधरा जी ऐसी कह रही कि हमारा फ़ोटो लगाओ, न पार्टी ऐसा सोच रही उनका फ़ोटो नहीं लगे, और वो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है इसलिए फ़ोटो नहीं लगे। प्रताप सिंह सिंघवी जी ने भी कहा कि वसुंधरा का कोई विकल्प नहीं है राजस्थान में। और विकल्प नहीं है तो गहलोत साहब को हटा दो और वसुंधरा जी को बैठा दो, बड़ा अच्छा रहेगा, दोनों का विवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो अंदरूनी झगड़ा तो चल ही रहा है ना अभी। अभी यार इतना बड़ा परिवार है संदीप जी, आपके परिवार है, छोटे मोटे झगड़े झंझट तो घर में होते हैं। जब बड़ा परिवार होता है तो वो कोई टकराट नहीं होता, मनभेद हो सकता है थोड़ा। विधानसभा चुनाव होगा तो बिना मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मैदान में आ सकते हैं क्या, या फिर पार पड़ सकती है बीजेपी? वसुंधरा बगैर अगला चुनाव जो विधानसभा का आएगा उसमें किस तरीके से रहेगा? पार पड़ जाएगी? किसी के बगैर कोई काम नहीं अटकता पार्टियों का। ऐसा बिना बात आप मीडिया का विवाद बना रहे हो। वसुंधरा जी भी साथ ही रहेगी पार्टी में, हम सब साथ रह के लड़ेंगे तो क्यों नहीं रहा जाएगा। मतलब अब की बार वसुंधरा फेस नहीं रहेंगी मुख्यमंत्री का? मैं निर्णय नहीं कर सकते, हाईकमान करेगा। छाती पे बैठा दिया गहलोत साहब की पे, तो ये ऑलराउंडर नहीं है। और क्या होना चाहिए बताओ? थाने के सामने से ले गए और मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे ले जाकर पुजारी को रख दिया, तो ये ऑलराउंडर का एक लक्षण तो है ही नहीं है। सर ये एक्सप्रेस वे से जयपुर को जोड़ा जा रहा है, एक नया हाईवे बनाया जा रहा है, बहुत अच्छा है। ऊंचाई पे है, लोगों को कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, नीचा बनवाने की कोशिश। उसके लिए किलो रिलीफ बनता है, जैसे अपने भंडारेज पे बनेगा ना, अपन को दिल्ली जाना हो, मुंबई हो, अपन भंडारेज से चढ़ सकेंगे। किलो रिलीफ बनेगा चढ़ने के लिए। जयपुर से दौसा के बीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले, इसके लिए कोई ज़्यादा बनवाने की कोशिश करें। नहीं, उसमें डाइवर्ट हो जाएगा जो ट्रैफिक अपना दिल्ली का वहाँ का है ना, बम्बई का, वो जयपुर की रिंग रोड से ही डाइवर्ट हो जाएगा, तो यहाँ का भार भी कम हो जाएगा जयपुर आगरा का। बीजेपी वाले सचिन पायलट की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं। अच्छे आदमी की तो बड़ाई होती है। आपके नज़रिए से कैसे हैं सर सचिन पायलट? हैं? आपके नज़रिए से सचिन पायलट कैसे हैं? सभी नेता अच्छे होते हैं मेरे नज़रिए में। मैं किसको बुरा कहता हूँ? मेरे तो तीन मामा हैं, मुरारी है, प्रसादी है, मौसी है ही हमारी कस्कौर, तो सभी अच्छे हैं। मैं तो किसी की बुराई नहीं करता। क्या सचिन पायलट को अगर जरूरत पड़ती है तो आप साथ खड़े रहेंगे? कौन? वो तो कांग्रेस में, तो कांग्रेस में भाई। जनता तो आपके पास है ना? उनके पास भी है जनता। तो वो कर कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो कुछ सोचेंगे। सचिन पायलट को सर अब कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए या तीसरे मोर्चे में जाना चाहिए, बीजेपी में जाना चाहिए? अरे वो तो वही निर्णय करेंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। पर अपमान बहुत हो रहा है, स्वाभिमानी आदमी को इतना अपमान नहीं सहन करना चाहिए। आप स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। आप हो गए 3-4 दिन तक दिल्ली बैठ के आ गए, 50-60 फ़ोन किए, ना प्रियंका ने ना राहुल ने फ़ोन उठाया और वापस आ गए, तो स्वाभिमानी आदमी को इतना अपमान सहन नहीं करना चाहिए। निर्णय तो उन्हीं को करना है। आप राजनीतिक खिलाड़ी उनको क्या सलाह दोगे इस समय, वो क्या करे? क्या करे इस समय? आप राजनीति के खुद खिलाड़ी हो, उनको क्या सलाह दोगे? मैं खिलाड़ी होता तो बात क्यों है? खिलाड़ी होता तो तिवाड़ी मेरे पे हावी नहीं होता। फिर भी क्या सलाह दोगे? संतोष तिवाड़ी साहब को क्या सलाह दोगे आज के परिप्रेक्ष्य में? दम घुटका नहीं रहना चाहिए, स्वाभिमान से जिंदा रहना चाहिए।